फोकस करने के ऊपर इतना बिलीव क्यों करते हैं? है कि हर एक बच्चे को अपने स्किल पे काम करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, सोसाइटी का उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर होता है कि जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि अपने स्किल को छोड़ के टॉप करने के चक्कर में वो लोग पढ़ाई को रट्टे की तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें कोई ना अंडरस्टैंडिंग होती है, ना उनको उस चीज की वैल्यू पता चल पाती है, और इससे क्या होता है वो अपने स्किल को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। हेलो गाइस, तो आज हम फिर से दीपांकर पांडे जी से मिलने आए हैं। पिछले इंटरव्यू देखने के बाद कुछ और सवाल हैं जो सर मैं आज आपसे पूछने आई हूँ। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने पिछले वीडियो में स्किल बेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, तो सर स्किल बेस पे आप फोकस करने के ऊपर इतना बिलीव क्यों करते हैं? मेरा जो सबसे पहला स्किल पे काम करने का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है वो सारे बच्चों के लिए सेम है। सभी बच्चों के लिए सेम सिलेबस, सेम एग्जाम, सेम रिजल्ट और सेम डिग्री। इससे क्या हो रहा है कि हर एक बच्चे को अपने स्किल पे काम करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, सोसाइटी का उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर होता है कि जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि अपने स्किल को छोड़ के टॉप करने के चक्कर में वो लोग पढ़ाई को रट्टे की तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें कोई ना अंडरस्टैंडिंग होती है, ना उनको उस चीज की वैल्यू पता चल पाती है, और इससे क्या होता है वो अपने स्किल को कहीं ना कहीं दबा देते हैं, जिसकी वजह से जब वो मार्केट में जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तो कई बार कैसा होता है कि उनको ऐसी जॉब करनी पड़ती है जो उनको पसंद नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि जॉब तो मिल जाती है पर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसका अलग प्रेशर जाता है सोसाइटी पे, तो सोसाइटियों का अलग प्रेशर रहता है, सॉरी। तो ये सारे रीजंस की वजह से स्किल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। स्किल की मेन इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से समझिए कि जैसे 18 साल का बच्चा है, मान लेते हैं 12वीं पास किया है, 18 साल हो चुके हैं, उसको पैन कार्ड मिल जाता है। कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी अगर लोन भी लेना चाहे तो उसको इजीली मिल सकती है, बराबर है। पर ऐसा सिनेरियो में क्या उस बच्चे को पता है कि ईएमआई मैं ले रहा हूँ तो मुझे ये ईएमआई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पहली बात, और करनी चाहिए तो कितनी की ईएमआई करनी चाहिए, मेरे इनकम सोर्सेज क्या हैं, क्योंकि हर एक ईएमआई को पे तो करना है ना, तो उसके लिए उनको इनकम सोर्स का पता होना चाहिए, पर वहां पे उस चीज को उनको कोई जानकारी नहीं होती है। ईएमआई कर लेते हैं, फिर वो अपने यंग एज में ही डिफॉल्ट कर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्रा पेनल्टी या इंटरेस्ट पे करके वो जब अपने यंग एज में कमाना चालू करते हैं या उनको कहीं से पैसा मिलता है, या कई बार तो ऐसा होता है कि वो लोन को रीपेमेंट करने के लिए वो कुछ गलत काम में भी जाते हैं। आजकल आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा कि स्टॉक मार्केट की तरफ यंग बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी मूव हो रहे हैं, क्योंकि जल्दी पैसा कमाना है, बराबर है। जल्दी पैसा कमाने के पीछे भी बहुत सारे रीजन है कि उनको मार्केट की जो हाई लाइफस्टाइल है उससे वो अट्रैक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली की कुछ नीड होती है, कहीं ना कहीं उनको अपने एजुकेशन के लिए भी पैसे, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं या ऐसी नॉलेज हो सकते हैं कि जो उनको पता नहीं है। आज आईफोन खरीदना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उनको ये नहीं पता है कि अभी आईफोन की जरूरत नहीं है, अभी एक बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर सके ऐसे एक सेल फोन की जरूरत है कि जिससे वो अपने पैसों को बचा के अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, अच्छे रिटर्न्स मिले उनको, जिससे उनका फ्यूचर और ज्यादा सिक्योर और बढ़िया हो। आज की डेट के बच्चों को इनकम टैक्स फाइल कैसे होता है नहीं पता होता है जनरली ज्यादातर बच्चों को। फिर उसके बाद उनको भविष्य में क्या करना है, चलो करना है तो क्यों करना है, बराबर है, ये इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं रहता है। कई बार कैसा होता है कि अभी एक प्रेजेंट टाइम की मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि एक बच्ची थी जिसके पास मैं एग्जैक्टली भूल गया हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद नहीं है, उसके पास करीब 52 या 55 सर्टिफिकेट्स उसको मिले थे और वो कॉलेज की रैंकर थी, उसको जॉब भी मिलती है, पर उसको 1 साल में निकाल दिया जाता है क्योंकि उसको बिजनेस का, वर्क प्लेस का, एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उसको कैसे वहां पे परफॉर्म करना है, क्या काम करना है, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो उसको काम मिला हो वो उसको पसंद ना हो। क्यों पसंद ना हो? क्योंकि उसने जो पढ़ाई की है वो अलग चीज है और उसका जो स्किल है
या उसका जो क्या बोलते हैं कि उसकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, या जो उसको जो करना था वो शायद उसको ना मिला, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर उसको 1 साल के बाद जॉब से निकाल दिया जाता है। अब बताइए कि इतनी डिग्रियों का क्या मतलब, इतने सर्टिफिकेट्स का क्या मतलब। मेरा पर्सनली बिलीव सिस्टम ये बोलता है कि आज का जो एजुकेशन है उसमें बच्चों को मुगल एम्पायर कैसे चालू हुआ, क्या हुआ, हमारा इतिहास को ज्यादा फोकस किया जाता है, हमारे फ्यूचर को कहीं ना कहीं दबाया जाता है। फ्यूचर का नॉलेज नहीं दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास से हमें पता चलता है कि हमें आगे कैसे वर्क करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना फ्यूचर भूल जाएं। हमें फ्यूचर में क्या नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या मार्केट की नीड बन रही है, उसको अडॉप्ट करो, उसके ऊपर वर्क करो, ताकि जब बच्चा अपनी पढ़ाई खत्म करके मार्केट में जाए तो वहां पे वो उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हो जो ऑलरेडी वर्क प्लेस पे यूज की जा रही है, उसको उसकी हॉबी के बारे में पता हो, ताकि वो उस डायरेक्शन की जॉब ले सके या अपना खुद का बिजनेस चालू कर सके। बराबर है। तो ये सारी चीजों के ऊपर मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा फोकस है। इसके लिए बच्चों का स्किल डेवलप होना आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आज एक जॉब करने के लिए 10 कैंडिडेट हैं। बिल्कुल जी, बराबर है। आप किसी एक चीज में अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो कोई कंपनी आपको क्यों रखेगी? ऑब्वियस सी बात है। तो आपका अगर एक पर्टिकुलर एरिया में आप बहुत बेहतरीन हो तो उस एरिया में आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, और जो कि आप उस एरिया में बेहतरीन हो, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको वर्क करने में भी मजा आएगा। और ये सब चीजों कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ से भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि आज जब बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो सोसाइटी का जो या पेरेंट्स का जो उनके ऊपर प्रेशर बनता है, वो इस तरीके का प्रेशर बनता है कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज आप स्टडी करेंगे गूगल पे तो आपको आइडिया आएगा कि बहुत सारे टीनेज के बच्चे डिप्रेशन का ऑलरेडी शिकार हैं। उनको अलग अलग तरीके की एंजाइटी और डिप्रेशन और ये सब की वो लोग मेडिसिन ले रहे हैं, और आज की डेट में कॉमन हो चुका है। एग्जैक्टली जैसा आपने बोला, तो मेंटल हेल्थ भी उनका अच्छा रहेगा, वो सही डायरेक्शन में काम भी कर पाएंगे, काम करेंगे तो पैसा भी अर्न करेंगे। पैसा अर्न करने से सोसाइटी में उनकी इज्जत भी होगी, जो कि आज की डेट में डिमांडिंग हो गया। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज सोसाइटी बोल रही है। बराबर है। पेरेंट्स का जो प्रेशर रहता है, कोई काम कर लो या कुछ बन जाओ, वो प्रेशर भी उनके ऊपर से हट जाता है, और वो एक अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। उनका फ्यूचर एक हैप्पी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्किल पे काम किए हैं, उनको जो पसंद है उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको फोकस कर पा रहे हैं, और उसके ऊपर वो और अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे, और उनको वो काम करने का भी मजा आएगा। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं स्किल पे पर्सनली बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा थॉट है सर ये आपका। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे कि आपने कहा कि ऑनलाइन कोर्सेज भी होंगे इसके, तो सर उसका सेटअप कैसे होगा, वो किस हिसाब से मैनेज हो रहा है? देखिए, जो हमारा ऑनलाइन सेटअप है वो आप वेबसाइट के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हो अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे, जैसे भी आप करना चाहो। और मोबाइल या टैबलेट पे आपको अगर देखना है तो iOS या एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम लॉन्च करेंगे, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। जिसमें अभी हमारा 1 मई से फ्री क्लासेस भी हमारा लॉन्च चालू हो जाएगा, जिसके ऊपर तो आप वहाँ पे फ्री में हमारे डेमो क्लासेस भी देख पाओगे। तो इस तरीके से हम इसको लॉन्च करेंगे। वेबसाइट के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर हमारे बुक्स, हमारी एग्जाम के पेपर्स, उसके सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें उसके ऊपर अवेलेबल रहेंगे। स्पेशली मैं 2 फीचर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा जो हम पर्सनली प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे, बट मैं अपना बताना चाहता हूँ। पहला, 1-on-1 डाउट सॉल्विंग, जो कि आज की डेट में बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं, आप इजीली उसको अपने टीचर के साथ बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हो अपने एजुकेशन के रिलेटेड। और सेकंड जो क्वेश्चन बच्चों को आता है कि आगे भविष्य में क्या करना है। कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि क्या करना है वो भी नहीं पता होता। उनको उनका
उनका इस जगह पे अच्छा परफॉर्मेंस है वो उनको भी नहीं पता होता। तो वहाँ पे हमने 1-on-1 काउंसलर भी सेट किया है। जहाँ पे काउंसलर का काम क्या रहेगा, वो उसका वीकली उसके जो रिपोर्ट्स तैयार होंगे उसके एग्जाम के बिहाफ पे, उसके पढ़ाई के हिसाब से, या उसके जो हम मॉक टेस्ट लेंगे उसके बिहाफ से, जो भी हमारा डेटा एनालाइज होगा वो सीधा उसके काउंसलर पे जाएगा। वो काउंसलर जब उससे मीटिंग करेगा जी, तब वो काउंसलर उस चीज उसकी हॉबी समझ पाएगा, उसका एरिया इंटरेस्ट समझ पाएगा, उसको कैसे उसकी फील्ड में ज़्यादा अच्छा बना पाए, उसके ऊपर वो काउंसलर काम करेगा। और पर्सनली उस बच्चे के अगर कोई डाउट्स है अपने फ्यूचर के लिए कि सर पेरेंट्स का प्रेशर है कि मुझे ये करना है पर मुझे सर ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे तो ये करना है, तो इसके सॉल्यूशंस भी वहाँ पे उनको मिलेंगे, जहाँ पे हम बच्चे के और पेरेंट्स के बीच में हम रहेंगे, जहाँ पे हम बच्चे को और पेरेंट्स को समझा पाएंगे कि क्या बच्चे के लिए सही है, बराबर है, किस डायरेक्शन में इसकी मेहनत करनी चाहिए, इसको कौन सी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा फोकस उसको उस सब्जेक्ट में करना है जो सब्जेक्ट उसको बहुत पसंद है। उसको फोकस उन सब्जेक्ट पे करना है जिस सब्जेक्ट में वो वीक है। पर मेरा मानना यह है कि मैं मैथ में अच्छा हूँ तो मैं मैथ में इतना ध्यान दूं कि मैं मैथ का एक्सपर्ट बन जाऊं। बिल्कुल बराबर है। हाँ। मैं क्यों बायोलॉजी सीखूं, मैं क्यों केमिस्ट्री सीखूं, मुझे नहीं आता केमिस्ट्री, मैं क्यों सीखूं, पर मैं मैथ अच्छा सीख रहा हूँ ना, मैं आगे जाके बहुत सारे बच्चों को मैथ सिखा सकता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। हाँ। अगले बच्चे को बायोलॉजी बहुत पसंद है, जो कि अभी तो ऑप्शन है मैथ या बायोलॉजी चूज करने में, पर क्या केमिस्ट्री और फिजिक्स में है वो नहीं मिलता तो वहाँ पे बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझ के उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा कि जिसमें वो बेहतर है। कई बच्चे का अकाउंट अच्छा है पर उसका मार्केटिंग वीक है, वो बोल नहीं पाता है, बाकी सबके सामने वो उतना प्रेजेंटिंग नहीं है। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोलने में एक्सपर्ट है पर उनसे अकाउंट पूछ लो तो अकाउंट का ए भी नहीं आएगा। तो उस बच्चे को मार्केटिंग आप सिखाए हो ना, उसको आप उस चीज के लिए तैयार करो, क्योंकि आज क्या मार्केटिंग की नीड नहीं है, बिल्कुल है, आज अकाउंट की भी नीड है। बिल्कुल। जो बच्चे को अकाउंट ज्यादा समझ में आ रहा है उसको उस पर ज्यादा फोकस करो, जिस बच्चे को मार्केटिंग ज्यादा पसंद आ रही है उसको मार्केटिंग में वो करो, किसी बच्चे को फाइनेंस समझ में आता है फाइनेंस के लिए उसको तैयार करो, किसी को इंटरेस्ट क्या होता है, क्या हमारे किस तरीके से हमें हमारा फाइनेंस मनी मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वो कैसे करें, कुछ बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आता है, किसी बच्चे को फिजिक्स मशीनरी में समझ में आता है, किसी बच्चे को मैथमेटिक्स में समझ में आ रहा है, किसी को बायोलॉजी समझ में आ रहा है। जिस बच्चे को जो समझ में आ रहा है उसमें उसको सीखने दो ना, उनको आगे बढ़ने दो। तो इसके लिए जो हमारा काउंसलिंग टीम है वो बहुत ही ज्यादा बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा, कि जिससे बच्चे अपने भविष्य के बारे में और पेरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य के बारे में टेंशन फ्री हो सकते हैं और आगे की वो प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे वर्क करना है और कैसे पढ़ाई करनी है। तो ये हमने स्पेशली ऐड किया है इसके अंदर, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके सर, तो अब मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे कि आजकल बहुत सारी एकेडमीज ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है, पर कैसा होता है ना कि ऑनलाइन कोर्सेज में बच्चा जो होता है ना वो यहाँ पे उनका लेक्चर चल रहा होता है, उसको मिनिमाइज करके कहीं गेम खेल रहे होते हैं या फिर किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। तो सर उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करेंगे? इस चीज़ का सॉल्यूशन तो है मेरे पास पर मैं सोच रहा हूँ मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मुझे शायद मेरे एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले 2 बार सोचेंगे। पर ट्रस्ट मी बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि आज की डेट में इंजॉय करना, गेम खेलना, सोशल मीडिया, ये एक कॉमन थिंग है जिसको आपको करना चाहिए, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है और हर एक चीज़ की नीड होती है। तो पढ़ाई हमारे लिए एक नीड है जी। और सोशल मीडिया या गेम ये हमारा फन है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि बच्चा अगर हमारे एप्लीकेशन से मोबाइल के थ्रू वो वीडियो देख रहा है, तो सबसे पहले पेरेंट्स को पता होगा कि इसने ये वीडियो कितने टाइम देखा है, कितने मिनट देखा है। हाँ। ये पेरेंट्स का पर्सनल कंट्रोल रहेगा। दूसरा, कौन से लेक्चर इसके मिस हुए हैं, पेंडिंग कितने क्लासेस हैं,
ताकि उसके ऊपर हमारे जो काउंसलर हैं या उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के जो सर रहेंगे वो देखेंगे उस चीज़ को कि भाई बच्चा इस पे ध्यान नहीं दे रहा है जी। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी पता चलेगा। तो पेरेंट्स एक बहुत, हमारे मेन गुरु तो पेरेंट्स ही हैं, तो वो बच्चे पे ध्यान देंगे कि भाई आपने ये क्यों नहीं किया है, तो थोड़ा वहाँ पे बच्चे का अटेंशन बनेगा। और दूसरी चीज जो आपने बोला कि मिनिमाइज करके देख लेते हैं, तो सॉरी बच्चों पर हमने मिनिमाइज वाला ऑप्शन ही निकाल दिया। मिनिमाइज करके आप देख ही नहीं सकते हो जी। तो अगर आप मिनिमाइज कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, उसका जो स्क्रीन टाइम है वो डिसेबल हो जाएगा। तो आप मिनिमाइज करके सॉरी पर आप नहीं देख पाओगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि फन के साथ साथ करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो सर आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच।